ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल कहें चाहे मासिक लव राशिफल, एक ही बात है। और ये जो मंथली लव राशिफल है ये है जून 2025 का, और इस जून 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात होगी। और ये बात करेंगे कि हमारे जो आप मकर लगन राशि के जातक हैं, आप अगर अपनी लव लाइफ को लेकर के कहीं कुछ थोड़ा संशय में है या कुछ आप परेशानी में हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी। या दूसरी बात ये है कि अगर आप एंजॉय भी कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को, तो क्या ये कंटिन्यू होता रहेगा, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं आएगी, कोई ऑब्स्टेकल तो क्रिएट नहीं कर देगा आपके दोनों के एक तरीके से संबंधों में, या कोई टेंशन तनाव तो क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो ये सारी बातें करेंगे। और आप जानते हैं कि जब हम लव राशि फल की बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर बात करते हैं हम, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में लव रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, बाकी कुछ बचता नहीं है। जैसे कि सबसे पहले सिंगल जातकों की बात होगी कि अगर आप सिंगल हैं अभी तक, चाहे वो किसी भी कारण से हैं, जून 2025 के आपके साथ ये प्रॉमिस कर रहा है कि आप भी सिंगल से डबल हो जाएंगे। आपकी लाइफ में भी कोई आपका मनपसंद मित्र आपके जीवन में आएगा, मेल या फीमेल। दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं, और लिव इन रिलेशंस में या फिर लव अफेयर में है, तो ऐसे में ये जो आपकी रिलेशनशिप है या फिर ये जो आपका लव अफेयर है, इसको आप किस लेवल तक ले जा पाएंगे, किस लेवल तक आपका ये संबंध बनेगा, मजबूत होगा, कितना आप इसको एंजॉय करेंगे, या फिर कहीं इसमें आपस में आप दोनों के कोई टकराव, तनाव, टेंशन तो नहीं हो जाएगा किसी भी बात को लेकर के। और अगर चलिए नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, और आप ये चाहते हैं कि भाई काफ़ी समय से हम लोग रिलेशंस में हैं, रिलेशन हमारा है और या लव अफेयर में हैं, तो अब हमारे को मैरिज कर लेना चाहिए, अगर हो पॉसिबल हो तो जून में ही कर लें। तो क्या जून में इस बात का योग बनेगा आपकी शादी के लिए? तो अगर बनने की संभावना होगी तो उसके विषय में भी बताएंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि भाई आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मकर लगन राशि के जातकों का जून 2025 में। और नंबर 4 बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन कहीं से आपको कुछ इस तरीके की इंडिकेशंस भी हैं कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी प्रारंभ हो सकता है, उसके लिए भी कहीं से कुछ आपको कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो उसमें भी अगर आपकी उत्सुकता है ये जानकारी प्राप्त करने की कि क्या ये चीज़ें आगे चलेंगी, और आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो अगर ऐसा पॉसिबल होगा ग्रहों के आधार पर तो हम जरूर बताएंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमारा तो बहुत पहले से है, तो ये बताएं कि जून हमारे लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके, तो हम आपको भी बताएंगे बात पूरी। और अंत में बात करेंगे कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी समय से हैं, मान लीजिए, और अब आकर के आप ऐसा विचार आपका बन रहा है कि भाई ये जो सिचुएशन है और कितने दिन फेस करनी पड़ेगी, परेशान हो गए हैं, अब नहीं मैं इच्छा ये करती है कि भाई हमारा जो वो मित्र है जिसके साथ आज हम नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो उसके साथ हमारा संबंध बने, रिलेशनशिप जो थी जैसे पहले थी वैसे ही रिलेशंस जो हैं वो हमारे संबंध ऐसे ही पहले की तरह बने, बरकरार रहें, रिवाइवल हो और या रीयूनियन हो हमारा, हम एक दूसरे का साथ आएँ, एक दूसरे की जैसे हमारा इमोशंस पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे बिल्कुल ऐसे ही हो। तो क्या ये संभव है? लेकिन संभव तो हर चीज़ है, बशर्ते कि ग्रहों का सपोर्ट मिले। तो ये सारी चर्चा आज करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आप हमारे सिंगल जातक हैं मकर लगन राशि के। तो जो आप हमारे सिंगल जातक हैं मकर लगन राशि के, उनसे बताना चाहेंगे कि देखिए 1 जून से और 6 जून तक का जो समय है, इसमें आप काफ़ी हद तक, यानी कि जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं, जो भी आपका मित्र है जिसके साथ आप मित्रता बढ़ाना या बनाना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए, तो यहाँ पर पूरे तरीके से आपकी कोशिश रहेगी। आप इन चीज़ों पर इस जो भी प्लानिंग आप करेंगे इस प्रकार की कि जो उनको अपने जीवन में लाने की या उनके साथ जुड़ने की, तो बहुत ही ये पहला जो 1 हफ्ता होगा जून का, इसमें आप बहुत ही जो प्लानिंग करेंगे
वो बड़ी कारगर प्लानिंग होगी। बहुत अच्छी प्लानिंग करके चलेंगे आप। हालांकि 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप इसको अगर इंप्लीमेंट भी करेंगे तो भी उसमें सफलता मिलेगी। आप मेरा कहने का भाव समझ रहे होंगे कि जो प्लानिंग आपने की कि भाई मुझे आप मतलब अपने मित्र से क्या कहना है, क्या बात करनी है, किस तरीके की बात करनी है, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए जो भी आप प्लानिंग करेंगे, कहाँ मिल करके बात करनी है, कहाँ बैठ करके बात करनी है, ये सारी चीज़ों की जो प्लानिंग आप करेंगे वो प्लानिंग आपके द्वारा इंप्लीमेंट भी होंगी और उसमें आपको कुछ अच्छा रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। बात करते हैं आगे आपके मित्र की। मित्र का तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि पूरे महीने आपको पूरा साथ मिलेगा। अब आपको किस तरीके से उनको हैंडल करके कैसे उनको अपने साथ लाना है या इस मित्रता को और मजबूत करना चाहते हैं आने वाले समय के लिए, तो वो आप पर निर्भर करेगा। उसके लिए मैंने बता दिया प्लानिंग आप जो करेंगे, और वो भी प्लानिंग पहले 6 दिनों में वो बहुत अच्छी रहेगी। उसके बड़े अच्छे आपको एक तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर यही मैटर अगर आप अपने फैमिली में डिस्कस करते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ इफ और बट लगने की संभावना है। हालांकि आप उनको कन्विंस करने में सक्सेस रहेंगे। तो मेरा तो यही कहना कि अगर आपने प्रपोज नहीं किया है अभी तक तो आप प्रपोज तो कर ही लें, तो प्रपोजल आपका इस महीने में एक्सेप्ट होने की काफ़ी संभावना है। जो हमारे लिव इन रिलेशंस में है जातक मित्र या जिनका लव अफेयर है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, आपकी ओर से भी बहुत ही एक तरीके से अपने मित्र के लिए जो भी पॉसिबल है और जो आप कर सकते हैं मैक्सिमम उनके लिए वो करने की कोशिश करेंगे, और आपका मित्र भी आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर मैं नहीं देखता हूँ कि कोई किसी प्रकार का टकराव या किसी प्रकार का आपसी तनाव या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बाहरी किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के द्वारा आपके जीवन में कुछ हलचल पैदा हो वैवाहिक इस रिलेशनशिप में, जो आपका प्रेम प्रसंग है इसके बीच में अपने मित्र के साथ, तो ऐसा कोई दूर दूर तक संकेत नहीं है घरों की ओर से। तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि आप अपनी मित्रता को बहुत अच्छे और कायदे से आगे कैरी करेंगे। जहाँ तक विवाह का योग है, विवाह का योग की बात अगर करें तो नहीं बन रहा है इस माह। अब आते हैं नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप विवाहित हैं तो क्योंकि 1 जून से 6 जून तक मंगल जो है वो आपके घर में यानी कि विवाह के जो घर है आपका उसमें नीच अवस्था में रहेंगे, तो आपको पहले 6 दिन बहुत ही सूझबूझ, समझदारी और होशियारी के साथ निकालने हैं अपने स्पाउस के साथ। किसी प्रकार की उनके साथ आर्गूमेंट करना या कोई भी इस तरीके का करना कलह, कलेश और तनाव यही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हम यही सलाह देंगे, सुझाव देंगे कि पहले 6 दिन जो हैं इस महीने के अपने जीवन साथी के साथ बहुत सोच समझ करके और ठंडे दिमाग से, ठंडे तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए तनाव से बचने के लिए। उसके बाद फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है 6 जून के बाद से लेकर माह के अंत तक वो सामान्य तौर से चलेगा। आगे बात करेंगे कि भाई विवाहित तो आप हैं, तो क्या कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जिसके कारण आपको कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल होने के भी चांसेस बन रहे हों? तो मैं आपसे साथियों इतना ही कहूंगा कि देखिए, चांसेस बहुत ना के बराबर है, ना के बराबर, जी हाँ। और थोड़ा बहुत अगर लगेगा भी तो आपको बस ऐसे ही लगेगा, लेकिन उसमें सच्चाई बहुत ना के बराबर होगी, ना के बराबर। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने वैवाहिक संबंधों पर ही फोकस करें, मकर लगन राशि के जातक। और जिनका पहले से चल रहा है उनका भी बता दें। हालांकि आपका जो मित्र है वो जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है पहले से, वो आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। उसको आपके साथ किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं रहने वाली इस बार। आप उनके लिए भी समय निकालते रहेंगे। तो एक तरीके से चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन है या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो ये मैटर है, दोनों ही सामान्य ढंग से चलते रहेंगे। ना तो इसको कोई बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप, ना ही कोई इसको लूज करने वाले हैं। तो ना तो हम लूजर कहेंगे आपको इस माह, ना ही कोई गेनर कहेंगे। तो ये सामान्य स्थिति दिखाई दे रही है। अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और उससे बाहर आने की प्लानिंग आप कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको। प्रिय साथियों, देखिए, ये मकर आप जो लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप इससे अगर सही मायने में, सच्ची मायने में ये कहते हैं कि भाई मैं बाहर आना चाहता हूं, तो मैं आपको एक ग्रहों के आधार पर थोड़ा सा संकेत दे देता हूं। और वो संकेत किस प्रकार के कि आप तो खैर मैं आपका तो मान के ही चल रहा हूं कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपको बाहर आना है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, आप आने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अब दूसरा जिसके साथ आप रीयूनियन चाहते हैं, क्या वो भी उतना ही इंटरेस्टेड है? जब तक वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, जब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी तो बहुत, इस बात पर भी तो निर्भर करता है ना चीजें। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है या ग्रहों की ओर से जो संकेत हैं
वो यही है कि अगर आप अपने उस मित्र को संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। पूरा महीना आपके पास है, बड़े आराम से प्लानिंग करने के उपरांत प्लानिंग करें, कैसे करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पेशेंस के साथ कार्य करें, पेशेंस रखें। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो आपका मित्र है कहीं ना कहीं आपसे कन्विंस आसानी से होने की यहां संभावना बन रही है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। तो आपको मैं कह सकता हूं कि इस महीने आप एफर्ट कर सकते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलने की अच्छी संभावना भी है। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी मकर लगन राशियों के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जून 2025 का। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएं। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे वीडियो बनते हैं वे सभी एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशंस, और उनका सभी का आप समय अनुसार लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को करेंगे यहाँ समाप्त। तो हमारे आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।